होगा कि ग्रास रूट लेवल पे अगर हमने सर्विसेज देनी है तो क्या हमें बेसिक हेल्थ यूनिट को स्ट्रेंथन करना है, क्या हमें रूरल हेल्थ सेंटर को स्ट्रेंथन करना है, फिर वहां से जो पेशेंट शिफ्ट किया जाए तहसील हेडक्वार्टर में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्या हमने उसको अंडर इंश्योरेंस कवर करना है। मेरे ख्याल में ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और इस पे डिबेट भी होना ज़रूरी है। अभी तक अगर हम ओवरऑल हेल्थ का एलोकेशन देखें तो इट्स नॉट वेरी इनकरेजिंग। आप मैटरनल हेल्थ को देख लें, पिछले 20 सालों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। आप चाइल्ड स्टंटिंग को देख लें, पिछले 20 सालों में आपको कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं है। स्टंटिंग का आपका इश्यू वही पे है, न्यूट्रिशन के इश्यूज आपके वही पे हैं। आधा पाकिस्तान हेपेटाइटिस का शिकार है, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन शुगर की पेशेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं और हमें इस हेल्थ सेक्टर को एज अ यूनिवर्सल हेल्थ सेक्टर देखने की जरूरत है। एनजीओ अप्रोच से बाहर निकलने की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर की डिस्कशन से बाहर निकलने की जरूरत है। तो हमें इसको एक यूनिवर्सल मॉडल के तौर पे लेना होगा, चाहे अंडर हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के कॉन्सेप्ट में हो। तो ये सारे क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में इस पे फर्दर डिबेट की जरूरत है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, पैरेलल मॉडल की बात हो रही है और साथ में साथ हमें जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं इनके वो भी बताए गए हैं कि इतनी मिनिमम कॉस्ट होगी 100 रुपीज़ की, विच इज़ गोइंग टू बी फॉर अ कॉमन पर्सन। इसमें मैं मज़र साहब से पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है जब गवर्नमेंट इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दे रही है, तो आपने जो कॉमन पर्सन के लिए बताया कि आपके पास है न्यू सर्विसेज एंड न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो फिर are people going to be more inclined towards it? How is it going to be different than this? देखिए, पॉइंट तो बिल्कुल जो बात की अर्शद साहब ने वो बिल्कुल सही है। बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम है और इसमें जो हम लोगों के कंसर्न्स हैं या जो मेरे कंसर्न्स हैं अभी इस डिस्कशन को सुनने के बाद, उसके बाद ये यही है कि जो कॉस्ट हॉस्पिटल को मिल रही है क्या हॉस्पिटल के लिए वो वायबल है उसमें काम करना, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो जिन हॉस्पिटल्स के हमने नाम लिए, ये हॉस्पिटल्स हम सब जानते हैं, हम भी इनको ब्रांडेड हॉस्पिटल्स ही कहते हैं जिस तरह से अर्शद साहब ने कहा। लेकिन पॉइंट इज कि पाकिस्तान में टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं कितने? जो वो हॉस्पिटल जो कि सारी सर्विसेज जो कि एक मेडिकल पेशेंट को या एक सर्जिकल पेशेंट को रिक्वायर्ड हैं, इफ दे आर दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ, तो वो हॉस्पिटल टर्शरी केयर हॉस्पिटल कहलाता है। बाकी जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जो उससे कम ग्रेड के होते हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स। तो पाकिस्तान में यही वो हॉस्पिटल्स हैं जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। प्लस ये कि जितना हम रिमोट एरियाज में चले जाते हैं, रिमोट एरियाज में हॉस्पिटल्स की एक्सेसिबिलिटी इज अनदर इशू। और प्लस ये कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, आई एग्री के इस प्रोग्राम में 70% प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, लेकिन जो 30% गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है, हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो मतलब कोई मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो क्या इसमें दे विल फंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फर्स्ट, ताकि वो, क्योंकि देखें ये मॉडल बनता ऐसे है कि एक हॉस्पिटल के पास जब एक इंश्योर्ड मेंबर आता है तो हॉस्पिटल उसके ऊपर एक्सपेंस अपनी पॉकेट से करता है, चाहे वो कंसल्टेशन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो इक्विपमेंट का यूज हो। और इंश्योरेंस कंपनी का फिर उसके ऊपर एक उनके साथ एक एमओयू होता है या एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वॉट एवर द कॉस्ट हैज इनकर्ड दैट विल बी रीइंबर्स्ड टू दैट हॉस्पिटल इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, दैट कैन बी 30 days और 15 days, वॉट एवर इज एग्रीड। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं, क्या उनको पहले फंडिंग की जाएगी सो दैट दे कैन मेक द एक्सपेंसेस फ्रॉम देयर पॉकेट और उसके बाद उनको रिम्बर्स होगा? प्लस ये कि मैं नहीं समझता कि इससे प्राइवेट सेक्टर को जो है वो कोई प्रॉब्लम होगी या प्राइवेट सेक्टर जो है वो इससे मुतासिर होगा। मेरी नज़र में प्राइवेट सेक्टर विल कंटिन्यू एंड विल सस्टेन। आई डोंट नो, डेफिनेटली जिस तरह से अर्शद साहब ने अभी ब्रीफ किया और बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया, लेकिन जब व्हेन दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड तो उस टाइम पे हमने ये भी फील किया था कि जब आप हॉस्पिटल्स को उनकी कॉस्ट रिस्ट्रेन करते हैं या उनको विन विन सिचुएशन में नहीं लाते, तो उस वक्त हमने जो
ہمیں ورڈ آف ماؤتھ سے جو چیلنجز ملے تھے, لوگوں نے جو ایکسپیرینس کیا تھا, وہ یہ کیا تھا کہ پھر دے فائنڈ ویز ٹو اسکیپ. وہ کیسے کہ انسٹیڈ آف پرووائڈنگ برانڈیڈ میڈیسنز, وہ جنرک کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ لو کاسٹ میڈیسنز کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ پھر جو کنسلٹنٹس ہیں وہ پھر سرجریز نہیں کر سکتے, کنسلٹنٹ کے جو اسسٹنٹس ہیں دے اسٹارٹیڈ پرووائڈنگ سرجریز, پرفارمنگ سرجریز. تو یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ کوشچن مارک ہوگا. ڈیفینیٹلی ماڈل از ویری گڈ, ماڈل کو ہم چیلنج نہیں کر رہے, ماڈل بہت آئیڈیل ہے. اور جو چیزیں ارشد صاحب نے بھی ایکسپلین کی, پرائیویٹ سیکٹر بھی اس طرف موو کر رہا ہے. وی آر موونگ ٹوورڈز ڈیجیٹلائزیشن. پری آتھرائزیشن کا جو کنونشنل طریقہ کار ہے اس کو ناؤ وی آر چینجنگ, ہم اس کو بھی ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اور ہاسپٹلس کے ساتھ ہمیں ان ٹچ ہے. لیکن مین کنسرنز اس پروگرام کے اوپر یہی ہیں کہ ہاسپٹل اس کو کس طریقے سے مینج کرے گا, گورنمنٹ سیکٹر انیشیل فنڈنگ کہاں سے لائے گا, کیونکہ یہ تو گورنمنٹ فنڈیڈ پروگرام ہے اگینسٹ ہیلتھ انشورنس کمپنی جو کہ اپنے فائنینسز کو جنریٹ کرتی ہیں. اور اس کے بعد پھر اور ایوری ون نوز کہ ہیلتھ انشورنس پروفیٹیبل بزنس نہیں ہوتا, اس میں لاسز ہوتے ہیں. تو یہ 2-3 امپورٹنٹ کوشچنز ہیں کہ کیا سیکنڈری کیئر ہاسپٹلس کو آگے چل کے دے ول موو ٹورڈز ٹرشری کیئر, جس طرح سے ایسے صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی فیسلٹیز کو امپروو کر رہے ہیں. تو اگر میں اس کی بات کروں تو کیا سی ٹی اسکینز, ایم آر آئی مشینز یا ڈائلسس ایک ٹرشری کیئر ماڈل کی طرف اڈاپٹیشن ہوگی ہاسپٹلس کی, پلس یہ کہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹلس کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں گے. ول دے بی فنڈیڈ انیشیلی ٹو پرووائڈ دا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ اینڈ لیٹر the صحت program will pay their claims. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا, یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دس ہاسپٹل اٹ از ناٹ ویری وائبل, دس ماڈل از ناٹ ویری وائبل فار دا ہاسپٹل. اور میں دیکھ رہی تھی کہ وقار صاحب بھی اپنی گردن ہلا رہے تھے کہ یہ ہاسپٹل کے لیے وائبل نہیں ہے. فائنینشلی ہاسپٹل کے اوپر برڈن پڑ رہا ہے, ہاسپٹل کی کاسٹ کو جو آپ ریسٹرین کرتے ہیں تو پیشنٹ کو بھی وہ کیئر نہیں مل رہی ہے. تو کیا پیرامیٹرز ہیں کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ ہاسپٹل کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے, پیشنٹ کو بھی ڈگنیفائڈ اور کوالٹی کیئر مل رہی ہے. اس کے علاوہ ایک کویشچن میرا اپنا ہے, آپ نے بتایا کہ سیکنڈری کو بھی ہم ٹرشری کریں گے, لیکن آئی پرسنلی فیل کہ اگر ہم پرائمری اور پریونٹیو پہ کام کریں اور ریگرس اور اگریسو کام کریں فار اے کپل آف ایئرس تو ٹرشری کیئر پہ امپیکٹ ویسے بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. بٹ دس از این ایریا in which it does not require immediate attention, کوئی لائف تھریٹننگ سچویشن نہیں ہے, تو ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. بچے اسٹنٹڈ گروتھ میں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے جا رہے ہیں, ویکسین نہیں لگا رہے تو ٹھیک ہے نہیں لگا رہے. تو کیا یہ کارڈ اس چیز کو بھی کیٹر کر رہا ہے؟ جی آمنہ, میں کوشش کرتا ہوں جتنی باتیں مجھے یاد رہیں میں اس کے باری باری جواب دیتا ہوں. مظہر بھائی کے آخری سوال سے آغاز کرتے ہیں بات کا. وہ کہہ رہے تھے کیا سرکاری اسپتال جو ہیں ان کو فنڈ دیں گے, کیا وہ باقی انشورنس مریضوں کی طرح انہیں دوا لا کے دیں گے, کیا وہ ان کو ٹیسٹ کے لیے باہر نہیں بھیجیں گے, کیش بنیادوں میں ٹیسٹ کر آئیں. تو یہ کریں گے نہیں, یہ کام ہم 10 سال سے کر رہے ہیں. چاہے ہمارا صحت کارڈ کا مریض سرکاری ہسپتال میں جائے یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں, دیکھیں کیش لیس ٹریٹمنٹ, کسی کو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا, کسی نے جا کے نہ دوا باہر سے لانی ہوتی ہے اور نہ کسی نے ٹیسٹ باہر سے کروانا ہوتا ہے. ہمارے پینل پہ کام کرنے کی ایک ہی شرط ہے, چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل ہو چاہے پرائیویٹ ہو, وہ ارینج کرتے ہیں اپنے میڈیکیشن کو بھی اپنے ڈائگنوسٹک کو بھی, اور ہم وہ سارے کے سارے ریمبرس کرتے ہیں. پہلی بات. دوسرا جو سوال جو ایک بڑی چیز ہائی لائٹ کی ہمارے دونوں دوستوں نے کہ جی شاید ہم کوئی بہت زیادہ کاسٹ مینجمنٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسپتالوں کو یہ وارہ نہیں کھاتا, وائبل نہیں ہوتا. لیکن اس میں کوئی کمپلشن تو ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے, کمرشل کانٹریکٹ, جو اسپتال بھی پینل پہ کام کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے اور اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. تیسری بات, اس کو ایک تھوڑا سا اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ ہسپتال, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بزنس ہو, میں فوڈ کی ہے کسی پرٹیکولر بزنس کی بات نہیں کرتا, عام طور پہ 10 سے 15% یا 15 سے 20% مارجن کو بہت اچھا اور مناسب مارجن سمجھا جاتا ہے. بہت سارے بزنس جو کنزیومر گڈس والے وہ تو 5% پہ کیے جاتے ہیں.
तो कराची के मेहमानों भाइयों से पूछें तो वो कहते हैं जी हम 2 पैसे पे कारोबार करते हैं। और हमारे जो सेहत के बिजनेसमैन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो माशाल्लाह 800% मुनाफे पे काम करते रहे हैं पिछले सारे सालों के अंदर। कहीं 800%, कहीं 900%, कहीं 500%, कहीं 600%। तो हमारा हेल्थ सेक्टर भी बुनियादी तौर पे डर का बिजनेस करता है कि जो ही मैं और आप अपने किसी प्यारे को किसी अस्पताल की डिहोड़ी पे ले जाएं तो फौरन कहते हैं जी आप इतने लाख रुपए तो जमा करवा दें, इंशाल्लाह बाकी फिर आपको हम शाम को बताते हैं कितने और जमा करवाने। कोई प्राइसिंग स्ट्रक्चर, किसी किस्म की कोई और उसकी कॉस्ट रैशनलाइजेशन कहीं भी नहीं होती है। जो अस्पताल 500%, 700%, 800% एक प्रोसीजर पे प्रॉफिट ले रहे थे, हमने भी शुरू में फी फॉर सर्विस मॉडल जिससे मैंने गुजारिश की शुरू के 2 सालों में चलाया था हमने, लेकिन वो हमें लगा कि इस किस्म के प्रोग्रामों के लिए मास स्केल पे बिल्कुल वायबल नहीं है। हमने इनके कॉस्ट स्ट्रक्चर को डाइसेक्ट किया बाकायदा एक एक चीज को, तो फिर हमें अंदाजा हुआ कि हर प्रोसीजर में किस तरह के प्रॉफिट वो ले रहे हैं। आज के दिन जो हमारे 1550 से ज्यादा जो पैकेजेस हैं उसका बुनियादी फार्मूला ये है कि अभी अडॉप्ट C++ फार्मूला कि हम सारे कॉस्ट हेड्स, नर्सिंग केयर से लेके, रूम से लेके, कंज्यूमेबल से लेके, मेडिकल केयर, कंसल्टेशन, जितने भी किस्म के एक नॉर्मल इनपेशेंट प्रोसीजर में जो हेड्स होते हैं उन सबको काउंट करते हैं, उन सब के जो मार्केट रेट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसके अंदर 15 से 20% का मार्जिन डालते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस का। उसके बाद फिर 15 से 20, बारों का 25% तक हम मार्जिन डालते हैं अस्पताल के लिए प्रॉफिट का। उसके बाद वो पैकेज तैयार होता है। उसके अंदर भी 5 लेवल बनाए जाते हैं कैटेगरी वाइज, और उसके बाद अस्पताल उस पर काम करते हैं। तो जो भी अस्पताल काम करता है, कोई भी अस्पताल घाटे के लिए काम नहीं करता, वो बिल्कुल प्रॉफिट के लिए काम करता है। होता है कि किसी प्रोसीजर में जरा प्रॉफिट मार्जिन जरा कम होता है, किसी में जरा ज्यादा होता है। आप तस्वुर कीजिए कि वो अस्पताल जो महीने में 2 बाईपास करता था, अगर वो एक दिन में 3 बाईपास करने लगे, वॉल्यूम बेस्ड इकोनॉमी होती है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के मॉडल्स के अंदर, अगर वो 3 करेगा तो आसान मिसाल दे के समझाऊं, अगर वो एक प्रोसीजर में 10 रुपए कमाता था, तो आज अगर हम उसको 3 रुपए ऑफर कर रहे हैं कि भाई 8% मुनाफे को छोड़ो, 20% मुनाफा ले लो, अगर वो 2 रुपए फी प्रोसीजर लेता है और 5 प्रोसीजर दिन में करता है, तो अगेन वो 10 रुपए ही उसके तकरीबन बनते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर। तो बहुत सारे अस्पताल क्योंकि इस मॉडल को वॉल्यूम बेस्ड को अपने लिए फायदेमंद समझते हैं, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। वो सारे के सारे अस्पताल एक्सपेंड हुए। सिर्फ MRI और सिटी स्कैन या इक्विपमेंट या HR की बात नहीं, उन्होंने अपने कमरे, उन्होंने अपने बेड्स, उन्होंने अपने OTs, उन्होंने अपने सारे स्ट्रक्चर को बढ़ाया। सो मच सो, जो मेरे भाई पूछ रहे थे मजहर भाई, मतलब आप अंदाजा करिए कि DHQ कोटली और DHQ बाग जैसे सरकारी अस्पताल जहां अच्छी लीडरशिप थी, उन्होंने इस प्रोग्राम से फायदा उठाया, और जो हेल्थ इंश्योरेंस की इजाफी रेवेन्यू हुई उससे MRI सिटी स्कैन अपने अस्पतालों के लिए अरेंज किए, जिससे उससे मजीद उनकी इनकम में इजाफा हुआ। CMH मुजफ्फराबाद की मिसाल दूसरे कमांडर साहब मुझे विजिट करवा रहे थे, वो कहने लगे अरशद साहब ये जो 25 बेड का हमने खवातीन का इमरजेंसी सेंटर बनाया है, या जो 40 बेड का हमने CCU बनाया है, ये हेल्थ इंश्योरेंस की आमदनी से बनाया है। क्योंकि जो सरकारी रिवायती बजट है उसमें तो 2%, 4% से ज्यादा हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलता, लेकिन चूंकि हम अच्छा इलाज करते हैं तो जवाबन हमें एक अच्छी गुडविल मिलती है मार्केट में, और ज्यादा मरीज हमारे पास आते हैं, उससे हमारी इनकम या रेवेन्यू के लिए मल्टीप्लाई होती है। उस इजाफी आमदनी से हमने नई फैसिलिटीज बनाई, उससे फिर कॉन्सिक्वेंटली मजीद हमारी ट्रैफिक मल्टीप्लाई हुई और हमारी आमदनी में इजाफा हुआ। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का कमाल ये है, या हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम का दुनिया भर में कमाल ये है कि ये अस्पतालों की अच्छी सर्विस को, अच्छी क्वालिटी को इंसेंटिवाइज करता है। जिस अस्पताल की सर्विस से, जिस अस्पताल की क्वालिटी से मरीज जो है मुतासिर होते हैं, वहीं दोबारा लौट के जाते हैं, या वर्ड ऑफ माउथ के जरिए अच्छी गुडविल उनकी क्रिएट होती है उन अस्पतालों की। तो अस्पताल इस सारे सिस्टम में हमने डेमोक्रेटाइज रखा है हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी को, कि जो 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं उन्हें पूरा हक हासिल है कि जिस अस्पताल से वो मुतमईन हो वहां जाएं। अस्पताल की चॉइस हमने मरीज को दी है, गवर्नमेंट के पास या इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है। तो चाहे वो A सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, B में जाएं, A प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं या B में जाएं, उससे एक सर्विस कंपटीशन जनरेट होता है। और हर अस्पताल ये चाहता है कि मुझसे जो मरीज होके जाए वो क्वालिटी टर्म्स में, कस्टमर सर्विसिंग टर्म्स में, हर टर्म्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुतमईन होके जाए। हम तो बहुत टेक्निकल बुनियादों पे इसकी वो करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं।